अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है तो रात 10 बजे। वादा हुई कि गैस ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा। मेरे स्टूडियोज के अंदर जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, शी इज वेरी इंस्पिरेशनल। इनसे मिलके आपको पता चलेगा कि एक इंसान बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है। ईशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ईशा इज एन मॉडल, एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर एंड शी इज एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये तमाम तर चीजों के साथ कैसे जस्टिफाई करती है और वो एक क्या ऐसी चीज है जिसने पब्लिक और मासेस के अंदर इनको रिकग्नाइजेशन जो है वो दिलवाई। ईशा, लोग कहते हैं हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर अभी भी इसी तरीके से है कि मीडिया और बच्ची अगर कहे, घर की बेटी कहे, बहन कहे कि उसने मीडिया के अंदर जाना है तो बड़ा ना एक थोड़ा सा पहले लोग रिलेक्टेंट होते हैं। सो वाज योर करियर और जो आपका सफर था इस इंडस्ट्री में आने के लिए, फैमिली वाज सपोर्टिव कि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी शुरू में? It has never been smooth. अच्छा, कभी भी स्मूथ नहीं रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर मैं भी ऑनेस्टली बात करूं तो माय फादर इज स्टिल अगेंस्ट इट। अच्छा, हाँ, अभी भी लाइक वो उतने सपोर्टिव नहीं है जितने आप कह लें कि मेरी मदर है। ठीक है, मेरी मदर हमेशा से सपोर्टिव रही है। शी वाज लाइक आई वांट टू सी यू ऑन बिलबोर्ड्स, आई वांट टू सी यू ऑन स्क्रीन एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरे फादर को थोड़ा बहुत, और मुझे उस चीज से इतना नहीं है कि लाइक क्यों नहीं पसंद करते, इट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू। और जो देखते रहते हैं फील्ड में जो उनके जमाने से चल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसी बेस पे बना है। सो आई रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बट द थिंग इज के कुछ चेंज लाना होता है। एंड आई एम द फर्स्ट वन टू बी इन दिस फील्ड फॉर माय फैमिली, तो इट्स अ बिग स्टेप फॉर मी। पर मतलब जिस तरह आपने एक मिशन या एक बेड़ा उठाया कि अपने वालिद साहब को आपने ये बताना है कि एवरीवेयर देयर आर गुड पीपल एज वेल, देयर आर बैड पीपल एज वेल। तो उनका जो भी एक इमेज अबाउट मीडिया क्रिएट हुई है वो यकीनन उन्होंने शायद कोई ऐसे लोगों से वो मिले होंगे या ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो अच्छे लोग नहीं होंगे। ऐसे भी होता है ना कि लोग जनरेशन टू जनरेशन बातें सुनते आते कि ये फील्ड है ही ऐसी, ये चीज काम खराब है तो है, तो वो खुद जाकर देखे या ना देखे उनके माइंड में एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। ये लगता है कि इज दिस अ मिथ कि ये बस एक रूमर है कि ये बुरा है? इट्स नॉट अ मिथ, इट्स नॉट अ मिथ। इसमें लोग, हर फील्ड में लोग बुरे होते हैं, ठीक है, हर अच्छे से अच्छे शोबे में बुरे लोग होते हैं, बट कह सकते हैं कि इस फील्ड में कुछ ज्यादा बुरे लोग हैं। आपने उनसे संभल कर जाना है, दैट्स इट, एंड दैट्स अप टू यू कि आपने जाना क्या है आपकी। लाइक बुरे पैसे मार लेते हैं कि पैसे तो अच्छा बहुत ज्यादा मेरे अभी तक बहुत से पैसे जो है ना काफी लोगों ने मार के रखे हुए हैं। एजेंट्स ने, डायरेक्टर्स, सॉरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्होंने रखे हुए हैं, एंड दे आर ऑलवेज लाइक कि हाँ मिल जाएंगे, नेक्स्ट मंथ मिल जाएंगे, उससे अगले महीने नहीं मिलते, कॉल भी उठाना बंद कर देते हैं। सो ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो आपको फैच की, बिकॉज आप एक्टिंग में भी हैं और आपने थिएटर में अपने आप को पहले मंजाया है और उसके बाद आपने कहा कि मैं एक्ट्रेस हूँ। तो यूजुअली लोगों को टिकटॉक पे डबिंग करके लगता है कि वो एक्टर्स हैं और जब वो रियल सेट्स पे पहुंचते हैं तो वो एक ऑल टुगेदर सारी एक्टिंग निकल जाती है। अकेले बंद कमरे में किसी के डायलॉग के ऊपर हीरोगिरी करना आसान है, पर आपको जब एक्चुअली रियल टाइम मतलब हीरोगिरी करनी हो तो आपको लग पा जाता है। एग्जैक्टली, मतलब कि ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको एक्टिंग वाली साइड के अंदर लोग बुरे नजर आए कि ये फैशन और इन्फ्लुएंसर्स के अंदर लोग ज्यादा जो है ना मिक्स है, इट्स टोटली मिक्स। ज्यादा एक्टिंग में आया। अच्छा, एक्टिंग में मुझे लगता था कि एक्टिंग में ज्यादा लोग प्रोफेशनल हैं। नहीं प्रोफेशनल है, लेकिन वो उनके साथ प्रोफेशनल है जिनका एक थोड़ा नाम बन चुका है, हो चुके हैं। यस, जो बिगिनर्स हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं, जो न्यू आर्टिस्ट हैं, उनके साथ नॉट एट ऑल। लेकिन अब जो हमारी ही तरह के जो फिल्म मेकिंग में काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो इज्जत देते हैं और उनको पता है हाउ टू वर्क, किस तरह से सारी चीज लेकर चलनी है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, इज्जत देनी है, सारा ख्याल रखना है, तो वो इट्स फाइन। जो इज्जत वाली बात है खवातीन की तरफ, मैंने देखा बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर मतलब कि बहुत बड़े बड़े ड्रामे जो कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स पर चल रहे होते हैं, अगर आप उसकी प्रोडक्शन वैल्यू देखें, मतलब कि जो लोगों को आपको ट्रीट किया जा रहा है तो बंदे के आंसू निकल जाते हैं कि एक बंदा है वो आप चाहते हैं उसको, आपको पता है कि वो लीन है, पेटीट है, उसने आपको फिट रखा हुआ है, और दोपहर खाना क्या है, नान चने सुबह। अच्छा, मुझे इस तरह की कभी कोई चलो वो आप, मैं एक बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना जो डाइट कॉन्शियस होते हैं और मतलब अपने डाइट का बड़ा ख्याल करते हैं। सो जो इज्जत वाली बात आपने की है, खवातीन में ज्यादा ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि क्योंकि सिंस आप तो पढ़ी लिखी हैं और आपने मीडिया की डिग्री हासिल की है तो आपको पता है कि एक हद क्या होती है
अब वैसे भी एक बंदा जब प्रोफेशनली एक अच्छी बात कर रहा हो, उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो, वो अंग्रेजी उर्दू मिक्स कर रहा हो, उसको पता हो कि क्या बात वो बोल रहा है, तो इर्द गिर्द वाले लोग भी कहते हैं कि यार ये हमारी बातों में नहीं आएगी, कि वो जो पाते हैं नो ऐसा गेन, ही है। नो 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 पेन नो गेन, और ये गिव एंड टेक है, ये बकवास जो मीडिया के अंदर चलती है, उनको पता है यार ये हमारी कहानी में नहीं आने वाली है। अच्छा स्टार्ट। पर वो जो बच्चियां हैं, वो जो लड़कियां हैं जो इंडस्ट्री में रहती हैं, जो हमसे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो वो घूमती हैं, तो कभी उनको देख के डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इनकी वजह से लोग हमें इस तरह देखते हैं। बहुत ज्यादा। बात ये कि इस फील्ड को खराब करने वाले ना सिर्फ वो मर्द नहीं है। आई थिंक ये वाली जो बातें हैं, हालांकि इंडिया तो इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है एक्टिंग के अंदर, अगर बात करें और बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। पहले आपको फंसाने का तरीका ये है कि आपके ऑडिशंस भी ले लिए, आपको बड़ा प्रोफेशनली ट्रीट किया और आपको बताया यार तुम तो नेक्स्ट काजोल हो या तुम तो मायरा खान हो नेक्स्ट, और आपको जो है ना मतलब रातों की नींद आपकी उड़ा दी, लॉन्च करेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम और आपस में डिस्कशन करते हैं कि जब पता तुम्हें मायरा आई थी, तो अब आपकी वो इमेज बिल्ड करके और आपको ये लगा कि यार बिल्कुल आप करीब हैं अपनी ख्वाबों से, और अब आपकी ख्वाबों की ताबीर होने वाली है, और फिर ये इस तरह की एक चीज ले आते हैं जिसको ये लगता है कि अगर ये हम अबूर कर लें, और यकीन करें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप डेस्टिन्ड नहीं है या आपके पास वो टैलेंट नहीं है, आप वो प्रोजेक्ट कर भी लेंगे। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बड़े अंडररेटेड हैं, मतलब कि जो 10-10 साल 15-15 साल से मेन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, पर उनको कभी भी मतलब इस तरह जो है वो लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया कि यार ये बहुत बड़ा एक्टर है। हालांकि एहसन खान का कितना बड़ा नाम है एक्टिंग के अंदर, पर एहसन खान को पाकिस्तान का अभी तक शाहरुख खान नहीं बन सका। मतलब कि जो एक बात होती है ना कि जिस तरह अदनान सिद्दीकी के अंदर या हुमायूं सईद को जिस तरह रिकॉग्नाइजेशन मिली है, उस तरीके से एहसन खान को अभी वो रिकॉग्नाइजेशन, मतलब फहद मुस्तफा को कितनी जल्दी लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी भट्ट और एहसन खान, इन सबसे बहुत ज्यादा काम स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर आप स्किल्स भी बहुत अच्छी बट समहाउ मतलब कि उस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। सो अकॉर्डिंग टू यू किस्मत भी तो होती है ना, मेरा ख्याल है बाय द एंड ऑफ द डे वो वाली बात है कि किस्मत जो है ना वो आपका बहुत साथ, हालांकि इट सिट्स ऑन टीवी, रमजान ट्रांसमिशन एंड एवरीथिंग, ऐसा कोई मसला नहीं है, उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है, बट वो वाला मुकाम अभी तक जो है ना उनको नहीं मिल सका। हो सकता है उनके मुताबिक उनको मिल गया, उनका कॉल ही ये हो। पर वो तो ठीक है, मतलब पर आई एम से कि जिस तरह हम लोग देखते हैं एक चीज को एज एन ऑडियंस, अगर एज एन ऑडियंसेस आप बात करेंगे कि जिस तरह आप हुमायूं सईद को की एक्टिंग स्किल्स को रेट करते हैं, और मूवीज के अंदर उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स को मंजे तरीके, फहद मुस्तफा को जिस तरीके से आप कहते हैं कि यार ये, पर अल्लाह ताला जिसको इज्जत देनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर अगर इंस्पिरेशन की बात करें, तो आपकी कोई एक ऐसा एक्टर एक्ट्रेस जिसको बड़ा आप जिससे आप इंस्पायर्ड होंगे, यार ये मैंने ऐसा बनना है? नहीं कोई नहीं। इंस्पिरेशन नहीं मैं कहूँगी, बस एक्टिंग वाइज आप कह ले कि अगर मैं किसी की एक्टिंग देखती हूँ तो आई गेट काइंड ऑफ इंस्पायर्ड कि यार शी इज डूइंग गुड जॉब। वो कौन है? कुछ कैरेक्टर्स में एक दो कैरेक्टर्स है जो मुझे अच्छे लगे, कहीं पर मुझे सज्जल अली की एक्टिंग अच्छी लगी, कहीं पर मुझे सबा कमर की एक्टिंग अच्छी लगी। सज्जल अली से मतलब है अगर उसकी आपको एक्टिंग पसंद है या सबा कमर की, तो यू लाइक इंटेंस सॉर्ट ऑफ? आई डू लाइक इट, मुझे इंटेंस कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। इवन जब मैं थिएटर करती थी या मैं वेब सीरीज कर रही हूँ या कोई भी मेरा XYZ प्रोजेक्ट है, उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि मुझे इंटेंस कैरेक्टर मिले। अच्छा, हाँ। और क्या आपको दिल करता है कि कोई लड़का दिल तोड़ के गया है और आप उसकी बात नॉट लाइक दैट, समथिंग लाइक बड़ा क्रेजी लवर हैं आप? Something, it's not always about love. It's not always it is about always that. about love. No, it's not for me, not in my dictionary. अभी एज छोटी है ना, आस्ते-आस्ते बढ़ेगी तो पता चलेगा by the end of it love is one thing which matters. I know it does. पर At the end of the day, it does matter. Intense मतलब आप मैं बहुत हॉलीवुड इंस्पायर्ड कर लूँ, बहुत ज्यादा। मैं ज्यादा सीजन्स देखती हूँ, मूवीज देखती हूँ और हॉलीवुड की, तो उसमें जो इंटेंस कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टोरी सिर्फ लव के अराउंड नहीं रिवॉल्व कर रही होती, उनकी सोसाइटी में रिवॉल्व कर रही होती है। जिस तरह से अगर कोई क्राइम सीरीज है या फिर कोई थ्रिलर सीरीज है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, आई लव दैट, आई लव टू प्ले दैट। बस ये है, लेकिन यहाँ पर अभी तक वो हाँ मेन स्ट्रीम ही है, लेकिन उनमें भी आई एम गुड एट इट। पर आपने एक सबा कमर का नाम लिया, सज्जल अली का, और कुछ मेल एक्टर्स के अंदर फवाद खान, he has always been my favorite। क्या वजह इसकी?
आई डोंट नो। हम सफर से पसंद आए थे। हाँ हम सफर, देन उसके बाद एक ज्यादा और लड़कियां जो हमारे शो पे जो भी मॉडल्स या हाँ। एक्टर्स आते हैं तो यही कहते हैं हम सफर से जो है वो सबका ना वो एक हार्ट थ्रॉब थोड़ा बन गया था। मैच्योर और यस, वेरी मैच्योर। और सबसे मजे की बात ये है कि ही स्पीक्स विद हिज आईज। जो उनकी एक्टिंग है ना वो आईज से करते हैं। और आईज और आईब्रोज यही तो मेन आपका हाँ, एरिया होता मतलब है। ज्यादा जरूरी नहीं होता आप फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज करते रहो तो आपकी एक्टिंग फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ये लगता था हमें, ये थिएटर में होता है, स्क्रीन एक्टिंग में नहीं होता। स्क्रीन एक्टिंग में जितना मिनिमल होता है ना उतना अच्छा, और इट लुक्स नाइस दैट वे। सो मतलब कि आपको जो है लड़के वो अच्छे हैं, पसंद आते हैं जिनकी आंखें बोलती हो। ये कहाँ से कंक्लूजन आ गया? समझने के लिए मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, ये तो मैंने एक्टिंग वाइज बात की है। ऑपोजिट जेंडर में क्या अट्रैक्ट करता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल देख रही हैं, बहुत सारी खवातीन है, आंटी अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढ रही होंगी। You never know, मीरा की शादी हो सकती है तो अच्छा, ऑपोजिट जेंडर यार, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट, ठीक है। लाइक अगर मुझे पता चले बंदा रिस्पेक्टफुल है, लाइक 10/10, ठीक है। रिस्पेक्ट ये पहली बार कैसे पता चल जाता है? पता चल जाता है, जेस्चर्स होते हैं छोटे छोटे। ये लड़कियों की बड़ी टेक्निक्स होती है पता करने की, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। आज हमारी बेस्ट फ्रेंड बन गए। किसको इंप्रेस करना है? पता की क्या बेस्ट फ्रेंड बन गए। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप दोनों जा रहे हो कहीं पर भी, आप अननोन भी हो, ठीक है। हाँ यार, मेनस्ट्रीम है यार, आई नो इट्स मेनस्ट्रीम। दुनिया तो चांद पे पहुंच गई थी, इंडिया भी चांद पे पहुंच गया। ये मेनस्ट्रीम है, बट इट काउंट्स, ठीक है। आप गाड़ी में बैठ रहे हो, लाइक आपकी सीट एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो ही डज दैट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये हो सकता है कि वो ड्राइविंग सीट से हॉप ऑन करके सीट एडजस्ट करे। ये अपनी अच्छी वो भी बाउंड्री वाली बात आ जाती है। वो भी डिपेंड करता है आप कितने क्लोज हो, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी बड़े छोटे छोटे जेस्चर्स आपने वेले पार्कर ही बना दिया पूरा बेचारा लड़के को। इसके अलावा जो छोटी छोटी डिटेल्स याद रखें। क्या बर्थडे? नहीं, ये छोटी डिटेल नहीं है। बर्थडे इज नॉट अ छोटी डिटेल, ये बहुत बड़ी, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग फैक्टर। हाँ, छोटी डिटेल्स मतलब अगर आपको कोई चीज पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद। बिल्ली को वैक्सीनेशन कब लगी थी आपकी? नहीं, ये वाली बात नहीं। अब मेरे से रिलेटेड, वो आपसे रिलेटेड ही है ना, कुत्ता और बिल्ली। नहीं, वो एक सेपरेट हो जाता है। हाँ, वो अब कुछ लड़कियां इतनी क्रेजी होती है कि दे वांट दैट पर्सन टू रिमेंबर। कामली बाई ये फनी वे में जा रहे हो आप। लाइक समथिंग लाइक कि मुझे क्या पसंद है, मैं एक चाय पीती हूँ तो कितनी, ये औरत को पता है उसको क्या पसंद है। यस, अगर आप उसको कहना है कि क्या खाएं, नहीं, जो तुम्हें पसंद। अच्छा चलो फिर सुशी खा लें। नहीं, सुशी का तो मूड नहीं है। इटालियन खा लें। नहीं, उसका नहीं। 10 ऑप्शन आप उसको दे दें, उसको पता ही नहीं था। नहीं, आजकल ना लड़कों में ज्यादा नखरे होते हैं। टेंट्रम ज्यादा लड़के दिखाते हैं आजकल। हाँ जी, आजकल उनसे पूछे ना तो फिर whatever you want, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, ये कल खाया था, ये परसों खाया था। नहीं, ये नहीं, इस तरह के नखरे बाप लोग ज्यादा। जब आपसे यही पूछेंगे कि दाल खाओगे, आलू गोश्त खाओगे, तो बेचारा वो यही बातें मतलब अपने पे कोई भी ब्लेम नहीं लेना, ये ऐसी बातें बेचारा ऐसी बातें ही करेगा। पर आपको लगता है कि लड़के अब ज्यादा नखरीले हो गए हैं? हाँ, और उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो पर आप लड़कियां जो हैं वो इतनी एम्पावर, दोनों को चाहिए होता है। लड़कियां इतनी एम्पावर हो गई हैं, तो कोई बुराई है इसमें कि लड़के के नखरे उठा लें? नहीं, मैंने वही आपको कहा है कि दोनों को चाहिए। अच्छा, एक तो आपके छोटी छोटी डिटेल्स याद रखिए, रिस्पेक्टफुल हो, और ये चीज मुझे अट्रैक्ट करती है। और देखने में, अच्छा देखने में ये पेन कागज पेंसिल नोट कर लें। पर्सनालिटी अच्छी हो। लाइक एक होता है कि आप हैंडसम हो बट यू डोंट नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ, तो वो एक चीज होनी चाहिए। इट डजंट मैटर इफ यू आर फेयर और ब्लैक और ब्राउन और व्हाटएवर, बट जो एक पर्सनालिटी होती है ना, जो एक ऑरा होता है कि आप एंटर, वो बंदे पे डिपेंड करता है। वो बंदे पे क्या लगता है? कॉकी सा हो, जरा बन के बोले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो तो इट कम्स विद आई थिंक एवरी गाय, और ये 99% ऑफ गाइस में तो होता है। बॉडी शॉडी बनी हो? नहीं, इतनी नहीं। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर्स। टोन हो, वो तो आई थिंक नॉर्मल हो। लाइक अगर फॉर इंस्टेंस मेरी हाइट है तो मेरे मुताबिक 5-6 इंच का दैट्स अ डिफरेंस हो। बहुत ज्यादा आई डोंट लाइक टॉल गाइस जिसको मैं यू देखकर देखूं। नहीं, इससे कम 5'10", 5'11", इट्स फाइन। अच्छा, 5'10", 5'11",
5, 10 तक, yeah. बहुत सारे छोटे शॉर्ट हाइटेड लड़के हैं नहीं, जो वो आज खुश हो जाएंगे। नहीं सीरियसली, मुझे नहीं इतना ज्यादा जो डिफरेंस आ जाता है फाइनेंशियली ना, क्या स्टेबिलिटी क्या हो? नॉर्मल, मतलब अगर आप हाई भी हो, हाईली स्टेबल हो, नहीं भी हो, इट्स फाइन आई थिंक। अब आजकल तो मुझे लगता है कि आप एक इनकम सपोर्ट नहीं कर सकती। सही है, चार आती 2 इनकम्स तो सपोर्ट करती है ना आप। एंड आई थिंक ये दोनों लौंडे ही 2 काम कर रहा हो है, ये लड़के बेचारा 2 जगह पे काम कर रहा है। नहीं इफ यू वांट देन इट्स फाइन, लेकिन लाइक इट्स मोर ये लाइक हमारी तरह किस्मत थोड़ी होती है 2-2 चैनल्स में नौकरी किस मिल जाए आप करते एक ही रहे, टाइम आप पे कर तो रहे, 2 शोज कर रहे वो तो किस्मत, ये तो फिर अल्लाह मेहरबान। हाँ। तो वो ये वाली कहानी है ये। हाँ, अब आपकी तरह है तो फिर क्या जरूरत है 2 इनकम्स की। लेकिन वैसे एक जनरल बात करी जो आजकल चल रहा है कि अब जो हालात हो गए ना, आप ये बिलीव करती हैं कि लड़की को काम करने के अंदर यस जो है उसको रोक टोक नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ईशा, जो आजकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा आपके बारे में जो पहला इंप्रेशन यही था कि एक इन्फ्लुएंसर होगी। यूजुअली तो इन्फ्लुएंसर जब आते हैं तो आप कहते हैं कि यार बस वो स्क्रिप्ट खोल लो, जो लिखे सवाल है वो कर लो, पर माशाल्लाह यू वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कह रहे नहीं, मैंने आपके नहीं कहा, आप देख ले, मैं इस मामले में बड़ा ब्लंट हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, मतलब इस मामले में मैंने इस शादी वाली बात के ऊपर पूरे एपिसोड निकाले हुए। अच्छा, इतना मतलब वो लड़की बोलती जाती है और ऐसी सी खवातीन आई है जो कहती है गरीब बंदे को शादी करने का हक ही नहीं है, और पूरे हमने 30-30 मिनट के सेगमेंट निकाले हुए हैं इसके ऊपर से, सटायर के ऊपर ना, एंड दे डोंट गेट इट। पर माशाल्लाह आप तो समझदार हैं, मैं जैसे ही आपको ऑफ ट्रैक करता हूँ तो आप पहले ही मुझे पकड़ लेती हैं कि शुगल में जा रहे हैं। वेरी इंटेलिजेंट, और इस एज के अंदर कि ये इंटेलिजेंस होना ये बड़ी बात है। पर माशरे के अंदर जो भी आप बुराइयां देख रही हैं, मतलब आप उसमें सबसे पहले हम अपने ऊपर शुरू करते हैं, तो माशरे के अंदर जो अभी आप बुराइयां देख रही हैं, शादियां होती हैं, पूरा सोशल मीडिया के अंदर वो जो है ना मतलब छा जाते हैं, और उन्होंने वो वेडिंग फोटोग्राफर बुलाए होते हैं जो कि चीजों को वायरल करें। 6 महीने नहीं चल पाती वो, 6 महीने ना चलने पे तो वो तो पब्लिकली हमें पता चलता है, पर वो 6 हफ्ते के बाद ही नहीं चल रही होती वो शादी। प्रॉब्लम आपको क्या लग रही है कि खवातीन के एंड से क्या वो प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि मर्दों के ऊपर तो बहुत ज्यादा डिस्कशंस होती हैं कि मर्दों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या मर्द किस तरीके से रिलेशनशिप में खराबी पैदा करता है, पर औरतों के एंड से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो वो बच्चियां जो अभी देख रही हैं, टीन एज में आ रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, स्कूल A लेवल्स O लेवल्स के दौर में, तो शायद आपको देख के उनको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। मेरे लिहाज से ना एक फेमिनिज्म होती है पॉजिटिव फेमिनिज्म, एक होती है नेगेटिव, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट आई एम एंटी फेमिनिस्ट, बट आई डू बिलीव इन इक्वल राइट्स। बट वो भी डिपेंड करता है किस बारे में, किस सिचुएशन टू सिचुएशन जो है ना डिपेंड करती है, वेरी करती है, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि जो औरत होती है आजकल जो चल रही है, इनको सारे हक मिले होते हैं, ठीक है, और वही सड़कों पर आती हैं और वो उसको और एक्सपोज करने के लिए वो हक और मांगती हैं, ठीक है। दे बिलीव इन इक्वल राइट्स अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, दैट्स फाइन, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब उनके बारे में जब ये बात आती है, ठीक है, लेट्स स्प्लिट द बिल, ओह माय गॉड, हाउ कैन यू से दैट, हाउ रूड इज दैट? एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप खाना नहीं बनाना चाहते हो, आपको मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, इट्स फाइन, डू इट। अगर आप इक्वल राइट्स पे बिलीव करते हो तो फिर आप अपने हस्बैंड का, अपने पार्टनर का भी तो हेल्प करो ना, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करो। हाँ, यहाँ पर आकर जो है ना फाइनेंस में स्पेशली यहाँ पे इनकी इक्वल राइट्स चले जाते हैं। औरतें कहती हैं मेरा पैसा, तेरा पैसा भी मेरा पैसा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मजाक की हद तक ठीक है, नहीं, बड़ी मजाक नहीं है। मैंने ऐसी बहुत सारी खवातीन को देखा है कि जो अच्छा कमा रही हैं, पर वो स्टिल अपने हस्बैंड से पॉकेट मनी लेती है, कहती है क्योंकि ये तो उसका काम है ना। हाँ, अब मैं वही कह रही हूँ कि इट डिपेंड्स, हो सकता है अगर हस्बैंड माशाल्लाह अगर इतना वो वेल ऑफ है कि वो अपनी पॉकेट मनी भी उसकी दे सकता है अपनी वाइफ को, दैट्स फाइन। लेकिन अगर मजबूरी में अगर वाइफ हेल्प आउट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? एंड आई थिंक ये फाइनेंस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। और दूसरा, ईवल आई इज वेरी रियल, वेरी रियल। जो भी आप चीजें बहुत शो ऑफ करते हो ना, आपकी सक्सेस हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, आप शो ऑफ जैसे ही करोगे ना, मेरे लिहाज से तो अब ऐसे ही होता है कि सब कुछ दिखा देते हैं इन्फ्लुएंसर्स। नहीं अच्छा, नहीं, जो आपकी रियल लाइफ है वो आपकी रियल लाइफ नहीं है, काइंड ऑफ नॉट।
नहीं, आई कीप माई हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ, दैट्स इट। वो रील के नहीं मैंने सीखा है, पहले मैं करती थी, मैं पहले ढिंढोरा पीटती थी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये प्रोजेक्ट मिल गया, बेचारा होता ही नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं होता था, कैंसिल हो जाता था। फिर आई लर्न दिस द हार्ड वे कि नहीं भाई, किसी को भी नहीं पाना, मैच्योरिटी भी आ जाती है कि आपको आपके अंदर गहराई भी पैदा होना शुरू होती है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को अपने तक रखने की भी कैपेसिटी पैदा होती है। शुरू में आप स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ चीज मिले तो आप ढिंडोरा पीट देते हैं कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी चल के आ गई है। और दूसरी बात ये, जो टिपिकल माइंडसेट है ना, अब आजकल हमारी जनरेशन टिपिकल माइंडसेट को फॉलो करने वाली नहीं है, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हम आपसे बहुत एडवांस्ड हैं, ठीक है, हमें समझने की कोशिश करो। तो सपोज अगर मेरा कोई पार्टनर है और मैं एडवांस्ड फील्ड में हूँ, किसी अब आजकल के एरा में हूँ, और मेरा पार्टनर ही वांट्स द थिंग्स लाइक he used to do in the back of the era, ठीक है, तो वो फिर चीज वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। एंड आई थिंक शादी इज द बिग 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 थिंग टू डू, ठीक है। तो उससे पहले ना आपको सारी चीजें एक दूसरे से क्लियर करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, चाहे फिर वो यस हो या नो हो, क्योंकि उससे ना आपकी जिंदगी या तो बर्बाद हो जाएगी या बन जाएगी। सो आई थिंक ये चीज कम्युनिकेशन लैक करते हैं बेसिकली। इस वजह से आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप्स के अंदर जो भी वो वाली डेप्थ नहीं आ रही है, वो सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज कम्युनिकेशन फैक्टर है। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग हैं वो प्रिटेंड कुछ और करते हैं शादी से पहले, और वो निकलते एग्जैक्टली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और आई थिंक हम लोग ना चाहते हुए भी ना सोशल मीडिया से बहुत इंस्पायर्ड है, ठीक है। हमें लगता है कि एक कपल नजर आ रहा है, दे आर हैप्पी कपल, ठीक है, बड़ा हैप्पी कपल है। यू नेवर नो, हो सकता है वो सिर्फ स्क्रीन के लिए कपल बनाओ, उनके बैक ऑफ द स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट हो। ऐसे बहुत सारे ड्रामाज हैं जिसके अंदर कपल या मूवीज हैं जिनके अंदर वो कपल्स जो बड़े हिट होते हैं, वो रियल लाइफ कपल्स तो नहीं होते हैं। यू नेवर नो कि आपको रील पे जो दिखाया जा रहा है वो दिखाया ऐसा जा रहा है ताकि आपको वो अच्छा लगे। हाँ, मैं सही बात कर रही हूँ। मेरे इतने फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट वी बोथ नो, हम दोनों को पता होता है कि वी आर बीइंग फ्रेंड्स फॉर द सोशल मीडिया, और ये हम दोनों एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कोलैबोरेशंस जो हमें खुद पता होता है कि ऐसा सीन है। तो ये जो आप कह रही हैं कि रील पे वो चीज दिखाई जाती है जो लोग देखते हैं या पसंद करते हैं, तो खान साहब के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है कि वो तो वही बोलते रहे जो लोग सुनना चाहते थे 90 दिन के अंदर? पॉलिटिक्स पे नहीं आना चाहती, पाकिस्तान का मुल्क बदल, मुझे लगता है आपके अंदर ना बहुत सारा मवाद भरा हुआ है, क्योंकि आपने जब बोलना शुरू करना था आपको लगना कि थरथरी मच कह सकते हैं। आई जस्ट डोंट वांट टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। कोई मसला नहीं। मरियम नवाज साहबा की खूबसूरती पे तो बात कर सकते हैं। हाँ, शी इज वेरी प्रिटी। क्या चीज उनकी अच्छी लगती है आपको? उनकी स्किन, उनका ग्लो जो है बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा अट्रैक्ट करता है, लाइक बहुत प्यारा है। मरियम नवाज साहबा इनको बहुत प्यारी लगती है। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ फन सेगमेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? हाँ, हैं क्या अब बात पूछे ना कैसे लग रही है। दो ऐसी चीजें जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते। नोश? हाँ, एक्ट्रेस उर्दू खा नहीं सकते नोश खा नहीं सकते यार, ये क्या बात हुई? वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? ओह, दिस इज टफ। वो ये लेम वाली देख ले। अब लेम आंसर हुआ ना, अगर लेम आंसर हुआ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी स्टिल इन कन्वर्सेशन विद अमेजिंग गेस्ट। रिफ्रेशमेंट्स आपके सामने आ गई होंगी। बजट तो हमारा बहुत बड़ा है, पर कैच इसमें ये है कि आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आप सवाल का सही जवाब दे पाई सो आपको लंदन एस्थेटिक की तरफ से एक शानदार प्रोडक्ट मिलेगी। ओह नाइस। और एक आपको डिस्काउंट वाउचर मिलेगा जो कि आप और आपकी फैमिली 30% फ्लैट ऑफ किसी भी सर्विस के ऊपर अवेल कर सकती हैं। और अगर आप जवाब ना दे पाई तो ये हमेशा की तरह मेरे साथ जाएगा। कितने जा चुके हैं अभी तक? दुकान खोली हुई है भाई ने। अच्छा, मतलब क्वेश्चंस चुन के रखते हो गया। भाई ने दुकान खोली हुई है, पर मुझे लग रहा है कि आप आंखों में मुझे कह रही है प्लीज मेहरबानी करो थोड़ी सी मेरे ऊपर। पर मेहरबानी इस पे तो मैं कर दूंगा, पर अगर आप सवाल का जवाब ना दे पाई तो आपको बाइट लेनी पड़ेगी पैटीज की। और ट्रस्ट मी, नेशनल चैनल पे बैठ के कोई भी पैटीज खाता हुआ हो जाएगी मेरी। वो तो बहुत, हमने तो बहुत कुछ खराब किया है। आप अपनी लिपस्टिक के लिए रो रही हैं, पर ये पैटीज की आपको बाइट लेनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, नेशनल चैनल पे पैटीज खाता हुआ कोई भी अच्छा नहीं लगता। आई नो। So moving on, the first question is let's keep it natural. Keep it natural. अली की माँ के देखते हैं कितनी को कॉमन सेंस है आपने। अली की माँ के 3 बच्चे,
हाँ अहमद और नदीम, तीसरे अली। बच्चे का क्या नाम है? अली। अली इज द राइट आंसर। देखें, मैंने आपकी आंखों में जो रहम आप मांग रही थी मैंने वो आपको दे दिया। ये एक कदम आपसे करीब जो कितने है सवाल कितने हैं हमारे? 3-4 पूछ लेते चले हैं। ठीक है, वो पूछो। कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? हाँ हैं? क्या? क्या? अब बाल पूछे ना कैसे लग रहे हैं थोड़ा पीछे करें ताकि कानों में आवाज है। वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? जो ड्राइव नहीं करता, बड़ी अच्छी बेकरी के लग रहे हैं आए हुए। जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर। 10 9 8 एक सेकेंड 7 6 ये जरा जूम करें ब्लैंक चेहरों पे। ये जो ब्लैंक चेहरे ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। द ड्राइवर 7 6 5 4 3 2 1 ड्राइवर है। ड्राइवर वो तो ड्राइव करता है ना, उसको तभी ड्राइवर कहते हैं। ये ड्राइव नहीं करता फिर भी ड्राइवर कहलाते हैं। आपका टाइम ओवर हो गया। नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 1 2 3 आंसर टेक क्या अ बिग है? बाइट। बताता हूं ना, बाइट तो लें पहले। ठीक वो है। पढ़े माजा हेल्थ क्लब के टिश्यू पेपर। ये वो नहीं, आप- मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चेक हाँ। करें, इन्होंने मुझे रूल नहीं बताया कि खाना कैसे है। सो आई एम जस्ट पर रोना शुरू हो जाते हैं। आप यूसुफी कितनी बड़ी हुई रोती बहुत अच्छा है। गुड है, चलो कोई बात नहीं। स्क्रू, ये मैं एक्स्ट्रा पीछे कर लेता हूँ। स्क्रू ड्राइवर इज आपने मुझे ये तो मुझे आता था, तो ये कॉमन सेंस है ना। आपने मुझे कॉमन सेंस का स्क्रू कहा था। ड्राइवर ड्राइव करता है गाड़ी। आपने मुझे कॉमन सेंस का हाँ, कहा था। आपने अच्छा। मुझे लेम बात ये नहीं जनरल की। नॉलेज है। इट्स अ वेरी लेम अच्छा, क्वेश्चन। ये जनरल नॉलेज है। इट्स अ वेरी लेम। अच्छा, ये आपके लिए तो नया नहीं होगा। लेम हमें कोई हमारे चेहरे पे लेम कह रहा है, आपने पहले भी देखे होंगे। खूबसूरत चेहरे हमें लेम कहते हुए। और कोई बात नहीं, रोए मत। कमेंट सेक्शन में जाके ऑडियंस बड़ी बैंड बजाएगी। अच्छा हाँ जी, मूविंग It's ऑन। fine. दो ऐसी चीजें जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकती। 2 नोश? थिंग्स। हाँ, एक्ट्रेस, उर्दू खा स्पीकिंग नहीं सकते, एक्ट्रेस। खा नहीं सकते, नोश, खा नहीं सकते। नोश, यार ये नोश। क्या बात हुई? नोश का मतलब होता है यू कैन नॉट हैव इट। ओके ठीक है ठीक है ठीक है उर्दू है, खालिस उर्दू। ठीक है। हम साफ ही है ना। आज मुझे हमारी क्लासेस ट्रेनिंग मिल हुई रही हुई है, है, मुझे हमारी ट्रेनिंग क्लासेस हुई मिल हुई है रही उर्दू है। की। सो आप यू कैन नॉट हैव इन ब्रेकफास्ट। 2 थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट हैव इन ब्रेकफास्ट। अंग्रेजी बची है, मैं अंग्रेजी में बता देते हैं। अच्छा दिस इज इट। जी जी, और क्या? इसकी अम्मी अब्बू का नाम भी बताऊं? वो आपकी फैन भी हंस रही है। लंच एंड डिनर। लंच And dinner. एंड डिनर कैसे? किसने बताया आपको? ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट ही होता है ना। कमाल हो गई है यार, कमाल हो गई है, कमाल हो गई है। ये फिर I'm so आपके intelligent. पास हो गया। मूविंग ऑन। एक रिडल है। वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? और दोबारा से रिपीट। यार इसके पैसे मैं अलग से लूंगा प्रोड्यूसर साहब, ये नहीं होता। Repeat करें। वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? Oh, this is tough. This is tough. This is really tough. आई होप ये लेम वाली देख ले। मैं अब लेम आंसर हुआ हाय ना। हाय। अगर लेम आंसर हाय हुआ। हाय। फकीर नहीं है लेकिन फकीर नहीं है पर पैसे मांगता पैसे है। मांगता है। आपकी नजर में कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे फिर भी मांगता है? मेरा आप खुद? दोस्त। मेरे दोस्त। आपके दोस्त आप दे देती हैं? देने पड़ते हैं, अब दोस्त है तो आप क्या। मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देखा, I knew it. बस ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि उधार का फिर औरत नहीं है बस्ता लटकाता है। आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो औरत नहीं है बस्ता लटका के घूमता है? ऐसा है कोई दोस्त? अब आजकल बहुत लड़के देखो। नजर बहुत लड़के नजर आते हैं। जिसने आपके हेयर एंड मेकअप किए हैं वही आपका दोस्त? नहीं 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 नहीं, ये मैं खुद करके। अच्छा, ये आप खुद करते जी हैं। माशाल्लाह अच्छी लग रही है। पर पहले मैंने आपको जो चैनल्स में देखा उन्होंने तो आपकी बहुत तबाही फेरी हुई थी। यार वो चैनल मेकअप था, उन्होंने कहा हमने अपनी चल स्क्रीन बस करे मैंने नौकरी करनी है इधर। क्यों मुझे आज आपने Okay, अपने साथ लेके जाना है आपने? अच्छा आई डोंट रियली। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। अब कैसे करके खाएंगी? नहीं अब सिर्फ पैटी ही पुराना हो खानी गया है। ना। हाँ, पैटी वो नहीं, स्टाइल पैटी पुराना हो गया। अब नहीं। नया स्टाइल मार के दिखाएं। नहीं पैटिस खाने का। आज पूरी कौम को ना पाकिस्तान को पैटिस खाना सिखाएं। और रोते कैसे हैं? इसकी बिग बाइट लेनी थी। बिग गेम बाइट ये नहीं है। लूंगी मैं। अच्छा लेकिन टाइम तो अब हुआ ही नहीं, मुझे सोचने दो क्यों? जरा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। That's fine. टेक अ बिग बाइट। जूम कीजिएगा। उस कैमरे से जूम जी हो जी, रहा है वो आप बेफिक्र हैं। ना। Okay, that's fine.
वाह वाह वाह, गिरा दिया पैटीज। वो माजा हेल्थ क्लब के वो देखे हमारे स्पॉन्सर्ड टिश्यू पेपर पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे टिश्यू पेपर्स हैं। बहुत अच्छे टिश्यू पेपर, आपसे बहुत भी अच्छा झूठ अच्छे हैं। बोलती हैं आप। सो बस कंडक्टर इज द राइट आंसर। है? हाँ, अमीर बंदी बस में बैठी नहीं, बस्ता भी लटकाया होता है इसने बस कंडक्टर ने, घंटी भी बजाता है। जरूरी नहीं है हर अच्छा कोई नहीं, लटका आप के कौन सी रखते वाली हैं। बस में बैठी हैं? स्पीडो पे। स्पीडो पे नहीं मिला था बस कंडक्टर? नहीं स्पीडो पे, ये स्पीडो पे थी। नहीं था नहीं, मुझे याद नहीं, मैं बहुत पहले बैठी थी। बेचारे को आपने देखा ही नहीं कंडक्टर बेचारे। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना वैसी सिटी शुगल में। एक्सप्लोर कर रही थी। हाँ, वही। तो वहां पर मैंने उसका आप अपने बस्ता तो दोस्तों नहीं में देखा। इतने बिजी थी कि आपको नजर ही नहीं आया। मैं भी आप लेकिन अब ये मैं रॉन्ग प्रूव करूंगी आपको। इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे लड़ाई करेंगे इसकी, जहां पर आपकी गिरफ्त ज्यादा है। हाँ। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट, दिस और दैट, क्योंकि आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, सो मजीद हम आपको सवालों में नहीं उलझाएंगे। ये बड़े साफ है, 2 ऑप्शन दूंगा, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? टी और कॉफी? टी। टी, चाय, चाय, बिस्किट बाकर खाने के साथ? नो नो नो, खाली चाय। आर यू अ फिटनेस फ्रीक? क्या इस वजह से नहीं, अच्छा वैसे ही नहीं पसंद है? वैसे ही कोई चाय कुछ की है? इज्जत है। चाय की इज्जत है। हाँ। ये लोग मुझे ढूंढता था मैं कि जो स्नैक के बगैर चाय पी लेते हैं, आज मिल गए मुझे। मैं बेरुख लोग, रुखे रुखे लोग, खाली चाय नहीं, खाली चाय कौन पीता नहीं, है? उसके बाद खा सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये उससे पहले खा सकती हूँ। चाय आराम से। चाय आराम से। चाय का टेस्ट नहीं खराब होना चाहिए। चाय का टेस्ट नहीं करना। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन? इंस्टाग्राम। क्यों? बिकॉज प्राइवेट आई एम एन कॉन्वर्सेशन वो आप बोली इंस्टाग्रामर। तो नहीं है कि इंस्टाग्राम से कहती है स्नैपचैट पे तो आना? खुशबू नहीं, लगा के। फिलहाल नहीं कहा, लेकिन कुछ अरसे तक खुशबू लगा हाँ, के। कुछ अरसे तक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। हाँ। सो इंस्टाग्राम से I कोई like it. पैसे वैसे बनते हैं कोई? बहुत ज्यादा पीआर कोलैब्स वगैरह जो होते रहते हैं। बना करके। लव मैरिज और अरेंज? लव। लव हाँ। लूव हो चुका है कि होना है? अभी लेट्स सी होता है नहीं होता। अभी आई एम वेरी फोकस्ड। कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस, कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माय करियर यू राइट आर नाउ। वेरी फोकस्ड ऑन योर करियर। कोई मसला नहीं। नेटफ्लिक्स और सिनेमा, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। इट Now- टोटली डिपेंड्स ऑन माय मूड। पर क्या ज्यादा मूड क्या होता है? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। क्या देखा है? cinema. लास्ट क्या सिनेमा। मूविंग ऑन, पार्टीज और बुक रीडिंग? Parties. I hate book reading. अच्छा, पार्टीज पसंद है आपको? Yes. मुझे अब आप याद आ गई है, मैंने डीजे ट्रिक्स के साथ आपकी पिक्चर देखी थी। है? हाँ। No, नहीं, नहीं। किस तरह की पार्टी? ये मतलब कि खाने पीने वाली पार्टीज? नहीं। अच्छा नहीं, बस मतलब बस कर दो। म्यूजिक हो। अच्छा बस कर दो। नहीं, उस तरह बिरयानी वाली पार्टी ठीक है। बस वो मैं जो समझ ईद गया। मिलन parties होती ईद हैं, मिलन हाँ। पार्टीज। मूविंग ऑन, वेस्टर्न क्लोथ्स और ट्रेडिशनल, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? More into Western. मोर इनटू वेस्टर्न। Yes. सो वॉइस नोट और चैट? व्हाट्सएप पे क्या पसंद है? Chat. चैट मतलब टाटा 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 वाली कहानी नहीं, नहीं है बहुत आपकी। लंबे वॉइस नोट्स आ जाते हैं, और थोड़ी सी बात करनी हो ना, मेरी तरफ से भी 5-6 मिनट के वॉइस नोट चले जाते हैं। तो वो नहीं, नो राइट। दिमाग की दही आप करने में बिलीव नहीं करती, ना। तो आप कहती है लिख के बता दो, छोटी बात कॉल इज बेस्ट। कॉल। बिरयानी और पुलाव? बिरयानी। बिरयानी किस तरह की बिरयानी? आलू वाली? स्पाइस नो यार, ये कौन आलू डालते हैं? आलू डालते हो कभी ना, अगली बार डाल के देखना आलू बड़ा डालते हो ना, देखो। चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी? चिकन। और तय वाली? हाँ मसाले हाँ। हर लहर में। मामा बहुत अच्छी बिरयानी हमें बनाते क्या हैं। बताओ, आपने हमें कब बुलाया? खिलाऊंगी मैं आपको कभी। आ जाए हम अभी नहीं, आज नहीं। फ्लैट टाउन में? शी इज बिजी। फ्लैट टाउन में आ जाए जरूर। चलिए, अगर आपने कभी हमें बिरयानी खाते हुए हमारे इंस्टाग्राम पे आपको कोई स्टोरी नजर आ गई तो टैग कर देंगे भाई, ला रहे हम। वो ये से ना, आप पिक्चर के थ्रू स्मेल करना और टेस्ट कर लेना इमेजिनेशन में। मैं रीपोस्ट कर दूं? हाँ, इस तरह शायद फॉलोअर्स भी और हो जाए। ये वो वाली, ये सही मीडिया की लड़की है, सही। मैंगोस और वाटरमेलन? मैंगोस ना यार। हाँ, क्या कौन सा वाला मैंगो? चौसा, लंगड़ा? चौंसा और वो अनवर राठौर। अनवर राठौर। हाँ। चौसा तो छोटा तो होता है। हाँ, बहुत अनवर क्यूट राठौर होते बड़ा हैं, वाला 3-4 एकदम से खा जाते हो आप। और जो अनवर राठौर है वो भी छोटे होते हैं। नहीं, हाँ। वो बड़े चौंसे बड़े होते हैं, लंगड़ा बड़ा होता है। नहीं, लंगड़ा नहीं मुझे पसंद। बड़ा कौन सा होता है? वो नहीं, मुझे नाम नहीं, मुझे यार, बस ये पता है अनवर कि दोनों राठौर, मेरे फेवरेट है। जो व्हाइट चौंसा है ना, हाँ वो बड़ा होता है, बड़ा वाला व्हाइट चौंसा होता है जिसके बाल नहीं होते। वो होना चाहिए जिसके अंदर वो ना हो, बाल होते हैं हाँ। ना, वो ना हो। हाँ, वो तंग करते बहुत हैं। मजे का लगता तो है। मतलब कि कटे हुए खाने का पसंद है, किस फॉर्म में खाते हैं? नहीं वैसे। ओह,
मतलब घर में कोई ज्यादा प्यार नहीं करता, हम क्यूब फॉर्म मामा में। मुझे पीस करके ही देती हैं, काट अच्छा। कर ही देती है, मतलब लेकिन कभी खाके। कभी मूड पे डिपेंड करता है कि आप वैसे खा लो, चूस अच्छा, लो वैसे। चूस सो या ये वो आमिर लियाकत साहब याद आ गई, क्योंकि आम तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आम तो उन्होंने आम चुसवाए खाए हैं ना। और यही चूसती है भाई, हम तो क्यूब फॉर्म में कटे हुए ये मैंगोज सिर्फ खा आप लेते हैं। टीवी की वजह से बोल रहे हैं, मुझे पता है आप क्या करते होगे। चल मैं नेक्स्ट स्टोरी भेजूंगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, खाते हुए देखिए ना मुझे आम, हाँ, है देखूंगी। बाल्टी में डाल के ठंडे हाँ, करके I आम know खाते that. हैं। सो मूविंग ऑन, बैग्स और वॉचेस क्या पसंद है? बैग्स। बैग्स, कौन से बैग्स? अम, कोई दिला दे या खुद खरीदती हैं? नहीं, मैं खुद लेती हूँ, अच्छा। कोई दिला भी दे, इट्स फाइन। और बैग्स पसंद है? हाँ। वो आपको बोले जूतियां नहीं पसंद है, वो जो आजकल चल रही नेट शूज, जो नेट के अंदर बिल्कुल पाँव नजर आ रहा था लड़कियों के? नहीं, वो डिपेंड करता है ड्रेस पे। अच्छा। ड्रेस अगर ऐसा हो तो आजकल तो वो स्कूल शूज भी इन हुए हैं ना, ऑक्सफोर्ड यस, बहुत ज्यादा। आजकल नहीं, बड़े टाइम से इन है। देख ले, मुझे पता है। हाँ, लेकिन Trends लेट का। पता चले आपको। बस उसने लेट ही बताया, उसका कसूर है। मूविंग ऑन, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप क्या ज्यादा पसंद है? पॉप। पॉप क्या लास्ट गाना है यू होप टू या वन सॉन्ग? क्लासिकल, लिटरली डिपेंड। मुझे ना आजकल कौन सा गाना है जो आपकी प्लेलिस्ट में टॉप लिस्ट पे होता है? एलिबाई। है एलिबाई, एलिबाई। यस। और इंडियन गाना या कोई पाकिस्तानी गाना? इन पाकिस्तानी सॉन्ग वो मैं है कहा पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रम्प, ये कब से आ गया? ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर, कोक Yes. स्टूडियो का Yes, गाना। Coke Studio। बट ही है वो, बट हाँ, जिसका। फारिश। मूविंग ऑन, दुबई और टर्की क्या ज्यादा पसंद है? टर्की, माय लव। लड़के पसंद है टर्की के खाने? फिर आप कहते हैं सारी बात ही बतानी। शुरू तो करें। खाने तो मैंने खाई नहीं है। बस बेटा समझ गए नहीं, हम। मैंने ना वो ड्रामा देखा था मेरा सुल्तान, ओए ओए, उसके बाद तब आता से है। मैं पागल हूँ टर्की के पीछे उसमें तो वो जो एक्टर और से बोला था, टर्किश के पीछे। टर्की के पीछे और टर्किश के पीछे। अभी कह रही थी रंग शंग का कोई मसला नहीं है, काला हो ब्राउन हो चिट्टा हो कोई मसला नहीं, पर आपको पसंद है आंखों को बाहर है कोई इंसान तो it's आंखों fine। को बाहर है, जब आपसे गप मारेंगे फिर आपको पता चलेगा। जिंदगी डिस्कवर की है, क्या है जिंदगी आपके लिए? अगर सीरियस लोगे तो बहुत सीरियस है, एज फन लेकर चलोगे तो बहुत मजे है। तो अभी आप अभी जिस सीरियस हो, अभी आप सीरियस हैं? मैंने बहुत एज फन लेकर मैं चल गई हूँ। अच्छा, अब मजा नहीं आया? ये जो नहीं बहुत मजा आया। अच्छा। आई हैव एंजॉयड माई लाइफ एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट, बट अब जिस स्टेज पर मैं हूँ ना, उस स्टेज पे आई नीड टू बी अ बिट सीरियस regarding my career, regarding my opportunities, regarding my choices। तो उस चीज को अगर लेकर देखो ना तो फिर मुझे थोड़ा सीरियस भी साथ आई होना थिंक है। जो बट अगर आप सिर्फ सीरियस रहोगे ना, अगर देयर इज नो फन, यू विल गेन नथिंग इन योर पर आई लाइफ। थिंक करियर को सीरियस लेना बहुत जरूरी है, कैरियर को सीरियस, वही मेरा क्योंकि मीडिया मतलब में जो है। नई लड़कियां आती हैं वो हाँ। करियर को सीरियस नहीं लेती। हाँ, अक्सर ये होता है कि टाइम देंगी, प्रोजेक्ट पे पहुंच नहीं पाएंगी, सो वो जरूरी है। पर फन तो फिर आपको पता है कि वो अपने दोस्तों के साथ आपने करना होता है। लाइफ को मतलब इजी ले। हाँ। अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर खुदा ना अगर खास्ता आपके नहीं होती नसीब में लिखी है ना कोई चीज, और अगर नहीं होती है, टेक इट इजी, इट इज नॉट एंड ऑफ वर्ल्ड। कुछ और अल्लाह ताला ने आपके लिए नसीब में अगर कोई चीज लिखी है, फिर आपको साल लग जाए, 10 साल लग जाए या घंटा हो, सिर्फ आपको वो चीज मिल जाए। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप पे भी आपने यही अप्लाई किया हुआ है कि हाँ। अगर नसीब में होगा तो मिल हर जाएगा? चीज नसीब में होते ही रिलेशनशिप्स हैं, आपका करियर है, एवरीथिंग। हाँ। तो वो दैट्स इट। ईशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, Thank और you इट for वाज अ inviting ट्रूली me. प्लेजर हैविंग यू ऑन द Same शो। here. और अभी तो मेरा ख्याल है मैंने 10% ही आपसे बातें मैं कर पाया, बहुत सारी ऐसी बातें जो रहती हैं। वी आर गोइंग टू हैव यू वंस अगेन ऑन द शो, तो जब भी हम आपको मौजू करें तो तशरीफ जरूर लेकर आइए। श्योर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जाके हमें आगाह जरूर कीजिए।